नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जयपुर रेंज आईजी द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कोटपूतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अवैध देसी शराब सहित आरोपी रण सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही फरार चल रहे 7 वारंटियों को भी दबोचा है। अभियान के तहत पुलिस ने एक आरोपी व एक मोटरसाइकिल को एमवी एक्ट में जब्त किया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट, लूट व डकैती के 5 चालान शुदा समेत कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कोटपूतली बहरोड अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारण ने मंगलवार को विराटनगर उपखंड कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालय व्यवस्थाओं, दस्तावेजों और रजिस्ट्रों की गहन जांच की। उन्होंने एसडीएम कपिल कुमार सहित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय कार्य समयबद्ध पूर्ण हो और पात्र व्यक्तियों को फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ बिना देरी के मिले। एडीएम ने लंबित राजस्व प्रकरण, कन्वर्जन, भूमि आवंटन आदि कार्य पोर्टल पर नियमित अपडेट करने, ई फाइलिंग को प्राथमिकता देने और जन सुनवाई व संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार लालाराम व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बहरोड की गांव मौसमपुर में प्रस्तावित 21 बोरिंग के खिलाफ ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच आज स्थानीय विधायक डॉक्टर जसवंत यादव धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए घोषणा करी कि मौसमपुर व आसपास के गांवों में कोई बोरिंग नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग पानी की व्यवस्था के लिए अन्य विकल्प तलाश करेगा। इस घोषणा पर ग्रामीणों और महिलाओं ने स्वागत गीत गाकर खुशी जताई। महिलाओं के साथ ही विधायक जसवंत यादव भी थिरक उठे। एसडीएम, डीएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। सोमवार को 5 गांवों के विरोध के बाद रुका मामला अब समाधान की ओर बढ़ा और ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया है। 11.5 करोड़ रुपए का बजट स्पेशल मंजूर कराया। फिर नगर परिषद के गांव बढ़े तो हमने 15 करोड़ रुपए और मंजूर कराए, क्योंकि बहरोड में पानी की किल्लत है। ज़्यादातर हमारे बोर ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पानी अच्छा था, मीठा था, साफ सुथरा था। पहले आरपीएस स्कूल के पास में चेक कराया, वहाँ का टीडीएस बहुत ज़्यादा था जो पीने योग्य नहीं था। अब पीने योग्य नहीं था तो वो पानी तो जहर तो कराया नहीं जा सकता। तो प्रशासन को हमने कोई जगह नहीं बताई कि यहाँ बोरिंग होने। विभाग ने यहाँ आके चेक कर लिया कि यहाँ का पानी अच्छा है। किसी गांव वालों ने हमको कभी कोई बताया भी नहीं, ऑब्जेक्शन है कि नहीं। सारी बोरिंग लगने की तैयारी हो गई। अब गांव वालों का मन है, गांव वालों को इतने सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, डेलीगेट के चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने इतना मिसगाइड कर दिया कि ये तो पानी हरियाणा में चला जाएगा, फिर बोले तो भगवाड़ी तक जाएगा। और ये था पानी शुद्ध नगर परिषद के लिए, लेकिन गांव वालों की मंशा नहीं है। इन गांव वालों ने की वजह से आज मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। ये गांव वाले अपना सहयोग नहीं देते तो मुझे कोई कुर्सी मिलने वाली भी नहीं थी। तो इन्होंने, जो नौजवान टीम थी, उन्होंने सबने मोहित से बात की, तो उसको कहा कि भाई जब हम लोग नहीं चाहते, हमारा इलाका नहीं चाहता, तो आप अपने पापा से कहो कि यहाँ बोरिंग ना लगे। तो मेरी भी समझ में आई कि जब मैंने देखा कल ये बीपी मीणा का वीडियो कि महिलाएं भी दुखी है, आदमी भी दुखी है, तो हमने ये निर्णय किया कि हम और कहीं दूर से लाएंगे। पानी तो बहरोड को पिलाएंगे क्योंकि पानी तो ज़रूरी है। और जब अपने लोग यहाँ दुखी हैं तो इनको इस दुख से मुक्त किया जाए। नहीं कि कई धरना पे बैठे बैठे हो गए, दुख पा रहे थे। साथ में मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई थी। तो हमने इस स्थान को हटा दिया, यहाँ कोई बोरिंग नहीं होगा। आदेश कर दिए खुले दिल से यहाँ के कि बहरोड को भी पानी पीना जरूरी है, इसलिए आप स्थान में पैसे और ज़रूरत पड़ेगी और मंजूर कराऊंगा। आप स्थान दूसरा चूज करो, इस इलाके में बोरिंग नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चुनाव आ गए, मोहित लड़ना है, मुझे तो लड़ना नहीं है।
जो उसके भाग्य में होगा वो मिलेगा नहीं। हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। जो भाग्य में होता है वो टलता नहीं, जो भाग्य में नहीं होता वो मिलता नहीं। होगा वही जो भाग्य में होगा। अपना प्रयास करना हमारा नैतिक धर्म होता है कि इलाके के लिए हित के काम करें। अब हम जबरदस्ती नेतागिरी करें, इनको पीटे कूटे, प्रशासन के सामने तो बेचारे बौने हैं। प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ खाली करा सकता है, और अपने ही आदमी पिटे, प्रशासन की लाठी से पिटे, तो इससे बड़ी हमारे लिए और कोई दुख भरी कहानी होती है। हमारे आदमी रात दिन धरने पे बैठे हुए हैं, इससे बड़ा हमारे लिए क्या होगा। तो पैसा ही तो खर्च होगा, हम दूर से पानी मंगा लेंगे और अपने लोगों को कष्ट नहीं देंगे। अपने लोगों का कष्ट दूर करने के लिए हमने ये कदम उठाया। जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान के तहत बहरोड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जघन्य प्रकरणों में वांछित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अवैध देसी शराब मामले में आरोपी राकेश कंजर को भी दबोचा है। इसके अलावा एमवी एक्ट में एक व्यक्ति गिरफ्तार कर कैंटर गाड़ी को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बानसूर में रोटी बैंक द्वारा कस्बे के एक निजी मैरिज गार्डन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कोटपूतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने निजी स्कूलों की बाल वाहिनियों के ड्राइवरों को यातायात नियमों की कड़ी पालना करने के लिए पाबंद किया। उन्होंने कहा कि आपके हाथों में बच्चों की जान होती है, उनकी सुरक्षा को ही आप सर्वोपरि जिम्मेदारी माने। इस दौरान डीएसपी मेघा गोयल, थानाधिकारी राजेश यादव, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया, डॉक्टर विवेक सिंह व डॉक्टर रातुल चटर्जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्लस हॉस्पिटल की टीम ने डमी पर घायल व्यक्ति को सीपीआर देने का प्रशिक्षण दिया। रोटी बैंक संचालक डॉक्टर आरसी यादव द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इससे पूर्व एक बाइक रैली निकालकर लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर रोको और टोको पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मैं सबसे पहले तो रोटी बैंक के जो संस्थापक हैं डॉक्टर आरसी यादव, इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि इन्होंने एक जो इस मुहिम को एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए आज एक नए आयाम के साथ जोड़ा है। आज जितने भी यहाँ के इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, उनके व्यवस्थापक और उनके जो बाल वाहिनी के ड्राइवर्स हैं, उन सबको एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया। और ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें हमारे बच्चों की सुरक्षा और एक्सीडेंट्स के जो कारक हैं उनको समझाने के लिए, बताने के लिए उन बाल वाहिनी जो चालक हैं उन सब से जो है संवाद हुआ, और क्या अपेक्षित है, क्या होना चाहिए, क्या हमें इसमें सावधानी रखनी है, इन सब पे एक विस्तार से चर्चा हुई। और जो जितने भी व्यवस्थापक हैं स्कूल के, सब उनको भी एक नई रोशनी उनको मिलेगी कि आने वाले समय में जो बच्चों को, जो इनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों की सुरक्षा इनके हाथों में दे रखी है, उस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई या कोताही ना रहे। अधिकार और कर्तव्य में फ़र्क ये है कि अधिकार हमें खुदगर्ज बनाते हैं, सेल्फिश, और कर्तव्य जो है हमें देने की प्रेरणा से मिलते हैं। तो क्योंकि कर्तव्य हमारे आगे, यदि हम हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करने लग जाए, तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने कर्तव्य का पालन हर आदमी अपने करता है, तो सामने वाले के अधिकार ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाते हैं। तो समाज में भावना जो देने की आएगी, उससे त्याग की भावना आएगी और आपस में सामंजस्य बढ़ेगा। सर, आपने अधिकार और कर्तव्य की बात की। पुलिस भी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है और सरकार ने बच्चों के सिलेबस में भी रोड सेफ्टी को जोड़ा है। बावजूद इसके जिस तुलना में रोड सेफ्टी होनी चाहिए थी, दुर्घटनाओं में जो कमी आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आ पाई है। इसका क्या कारण मानते हैं? इसमें अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स को मीट आउट करने के लिए, दूर करने के लिए जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट ई है, उससे रिलेटेड 5 ई बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें पहला ई जो मैंने बताया कि इंजीनियरिंग सड़क की बहुत मायने रखती है एक्सीडेंट्स के मामले में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया बिंदु, एजुकेशन। आज की तारीख में ये सिलेबस में हर लेवल में होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो। ये ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये इसको जो है शिक्षा में पूर्णतः समावेश किया जाना चाहिए।
तीसरा इन्फोर्समेंट जो पुलिस कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, आरटीओ डिपार्टमेंट कर रहा है। और चौथा आ जाता है आपका इमरजेंसी सर्विसेज। तो इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है घायल होने के बाद फर्स्ट एड सेंटर हैं, वो तुरंत उसको उपलब्ध हो, तुरंत जो है आपका ट्रॉमा सेंटर्स अवेलेबल हों, एम्बुलेंस चाहे कहीं की भी हो उनका एक आपस में पूल बने और नियरेस्ट से नियरेस्ट जो भी एम्बुलेंस है वो तुरंत घायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये यदि हम इनकी सबको मिलाकर करते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक्सीडेंट्स में जो कमी आई है वो और बेहतर ढंग से लाई जा सकती है। लेन सिस्टम के लिए हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये था कि जो NH-48 था, इस पर हर हाईवे के अपने एक नॉर्म्स होते हैं। उन नॉर्म्स में उसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट उसको एक निर्धारित क्रम में रखा जाता है। और दूसरा जो सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन में और हाईवे में एक नॉर्म होता है, वो की पालना नहीं हो रही थी। या हर व्यक्ति ने अपने घर के, दुकान के, फैक्ट्री के सामने कट्स बनाकर इलीगल कट्स सर्विस लेन से हाईवे पे बना लिए थे। तो NHAI के जो मॉडल है, जो उनका नक्शा है, उसके मुताबिक जो जो ऑथोराइज्ड कट्स थे उनको छोड़ते हुए जो इलीगल थे उन सबको कोशिश की बंद करने की, ताकि जो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है वो घट सके। क्योंकि जितने ज़्यादा कट्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट्स की, जो सर्विस लेन से हाईवे पे गाड़ियाँ चढ़ती हैं वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। दूसरा जो बीच में जो उसका डिवाइडर बना हुआ है, उस डिवाइडर में भी लोगों ने अपनी मर्जी से उस साइड में जाने के लिए कट बना लिए। वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि गाड़ी स्पीड से चलती है, कोई अचानक कट से नीचे उतर जाता है तो दिखता नहीं है। तो उसको भी जहाँ जहाँ इलीगल कट्स थे वो भी बंद करवाए। और प्रॉपर मार्किंग सड़क पे, प्रॉपर साइनेज बोर्ड्स लगवाना। और जैसे टोल पे, इवन आप जब टोल पे टोल कटता है तो उसमें एक पट्टी, इलेक्ट्रॉनिक पट्टी चलती है कि लेन सिस्टम में चले। यहाँ तक कि मैंने तो मेरी जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं पुलिस की, उनके पीछे जो टायर का कवर है उस पर एक वाइट कवर में सिर्फ एक एरो लगाकर लेन में चलें, ड्राइव इन लेन। क्योंकि लेन सिस्टम आपको एक्सीडेंट होने से बचाता है, क्योंकि हर गाड़ी की स्पीड अलग अलग है और हर गाड़ी की स्पीड के हिसाब से जो लास्ट लेन होती है, जो इसको मेन लेन बोलते हैं राइट साइड की, वो ओवरटेकिंग लेन होती है। जबकि अमूमन उस ओवरटेकिंग लेन में सारी बड़ी गाड़ियाँ उसमें चल रही होती हैं। तो जब गाड़ी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करती है तो वो हिट फ्रॉम बिहाइंड भी होती है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से भी एक्सीडेंट हिट हो जाती है। तो ये उनको अवॉइड करने के लिए यदि हम लेन सिस्टम फॉलो करते हैं तो ये आपका सड़क पे चलना भी सुरक्षित होगा, आपका समय भी बचेगा और एक्सीडेंट्स भी मिनिमाइज होंगे। देखिए, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा है, क्योंकि फिटनेस के मामले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही ऑथोराइज्ड है, तो वो समय समय पर फिटनेस चेक करें। वो आरटीओ से और कलेक्टर की जो मीटिंग आती है अपनी रोड सेफ्टी की, उसमें मुद्दा हम उठा चुके हैं और आरटीओ को कह दिया गया है कि वो इनकी फिटनेस चेक करें। सर, आप जिले के कप्तान हैं और कोटपुतली हाल ही में जिला बना है, वहाँ पे लाइट सिस्टम नहीं है, तो उसको किस तरह से पुलिस अवेयर करेगी, क्योंकि वहाँ पे जाम की स्थिति अमूमन आम ही हो गई है। सर देखिए, ट्रैफिक हमारी जो उम्मीद है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी वहाँ 3-3 गाड़ियाँ हर घर में आ गई हैं। किसी भी घर में प्रॉपर पार्किंग उन गाड़ियों के लिए नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट बीकानेर जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बने हैं वहाँ पर भी पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। तो ये अल्टीमेटली जो लोड है वो सारा सड़क पे आ रहा है। तो ये सबको जो है, क्योंकि नगर पालिका का भी काम है अतिक्रमण हटाए, सड़क को जो है निर्माण करने का PWD का काम है कि वो खड्डे जो है उनको अवॉइड करे। और नगर पालिका का ये भी है कि पार्किंग अलॉट करके पार्किंग को एक व्यवस्थित तरीके से वो ठेके पे देवे। तो पुलिस का काम तो केवल ऊपर व्यवस्था को मेंटेन करने का है। कुछ चीज़ें नगर पालिका की हैं, कुछ चीज़ें PWD की हैं, कुछ चीज़ें NHAI की हैं, सब महकमों को मिलाकर इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है रोड सेफ्टी कमेटी। उस कमेटी में अकेली पुलिस नहीं है, उसमें पुलिस प्रशासन, RTO, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, आपके PWD, NHAI, हॉस्पिटल्स, सबको मिलाकर एक कंबाइंड एफर्ट किया जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।